महाराज जी नर्मदे हर। हर नर्मदे। अब का करें बेटा, अकेले का थोड़ा ये देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी ये क्या है यहाँ पे? ये शिव जी का चबूतरा है। ये शिव जी का चबूतरा है। हाँ। जी जी जी। और डमरू लगी है। जी जी। रुद्राक्ष है, त्रिशूल है। जी तो महाराज जी यहाँ शिव जी तो विराजमान नहीं है। अब यही तो है। अच्छा यही है। आओ माने तो सब है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ है ये महाराज जी की कुटिया, आप देख सकते हैं। बाकी पूरा जंगल है यहाँ पे। महाराज जी ने ये अपने हाथों से एक छोटी सी बगिया तैयार की गई है। देखिए यहाँ आप जितने भी वृक्ष देख रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े वृक्ष दिख रहे हैं आपको, यहाँ जितने भी वृक्ष दिख रहे हैं, जितने भी, सब महाराज जी के द्वारा लगाए हुए हैं। के दर्शन करके भी आने हैं। नहीं अभी बैठो, अरे कहीं नहीं जाना। जलने भी जा रही जी। ये नहीं मोड़ा लग, ये दो ही उठा दो, इसमें डाल दो हर चीज में। उसके बाद ये भी उठा लो। नर्मदे हर। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान देने से धन तो कम हो सकता है, परंतु भाग्य खत्म नहीं होता। जैसे घड़ी बंद कर देने से समय को नहीं रोका जा सकता, ठीक वैसे ही झूठ बोलने से सत्य नहीं छुप सकता। सत्य की राह पर चलना कठिन जरूर माना जाता है, लेकिन इस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। सत्य की राह पे चलने वाले व्यक्ति का साथ तो सभी छोड़ देते हैं और वो अकेला पड़ जाता है, लेकिन अकेला होते हुए भी वो पूर्ण होता है, क्योंकि उसका साथ फिर ईश्वर देते हैं। और ऐसे ही हैं हमारे सरमनपुरी महाराज जी, जिन्होंने सत्य बोलने के कारण अपना घर परिवार, अपना गांव सब त्याग दिया और कई वर्षों तक जंगलों में रहकर पान पत्तियां खाकर माँ नर्मदा जी की साधना में लीन रहते थे। और माँ नर्मदा जी से इनकी बस एक ही इच्छा थी कि माँ नर्मदा जी इनको श्री कृष्ण के दर्शन करवा दें। श्री कृष्ण के दर्शन पा लेने के बाद महाराज जी भेड़ाघाट बूढ़ी नर्मदा के किनारे लगभग 20 सालों से यहाँ विराजमान हैं। महाराज जी की पहचान यहाँ पर इनकी अच्छी सोच समझ, इनकी योग्यता, इनका स्वभाव, इनके संस्कार, इनके विचार व सत्य बोलने के कारण की जाती है। और यही कारण है कि महाराज जी को लोग यहाँ पर उनके नाम से तो कम और सिद्ध बाबा कह के ज़्यादा बुलाया जाता है। चलिए चलते हैं और महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं कुछ इन्हीं के बारे में। नर्मदे हर। बोलिए नर्मदा माई की जय। रुद्रकुंड वाले बाबा जी की जय। कितने सालों से जानते हैं बाबा जी आप? हम 20 साल से जानते हैं। 20 साल से जान रहे हैं जी। जब से यहाँ आए हैं ना, ये जब से जानते हैं। अच्छा अच्छा। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पिपरिया से आए हैं। पिपरिया से। और आप? हम यहाँ बिल्हा बिल्हा से। अच्छा ना, कि सिद्ध महात्मा लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, तो आप बताइए ना कि इनको सिद्ध बाबा क्यों कहते हैं? विचारों के ऊपर। विचारों के ऊपर। विचारों को जहाँ सिद्ध महात्मा रहते हैं, वहाँ के वृक्ष, वहाँ की भूमि, वहाँ की सब पता देती है कि सिद्ध महात्मा है। अच्छा अच्छा। वहाँ की भूमि से अनुभव हो जाता है, वृक्ष से अनुभव हो जाता है। जी जी तब वो जी। भूमि का अनुभव वृक्ष से हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो आप इतने सालों से जुड़े हैं बाबा जी से, तो कैसा लगता है आपको इनके पास आके? यहाँ आने से हमको शांति मिलती है।
अच्छा हाँ, भगवान की वार्ता मिलती है, शांति मिलती है। अच्छा अच्छा विचार मिलते शांति और हैं। बहुत शांति का परिचय होता है, बहुत प्राप्त होता है। हम लोग जो है गुरु जी की कृपा से आज कुशल मंगल है, और उन्हीं की कृपा से आज जो भी है हम लोग उनकी कृपा से हैं। जी। कहाँ से बता रहे थे भाई साहब आप? पेपर के पेपर। पिपरिया से आए हैं, इतनी दूर से मिलने आए महाराज हाँ, जी हम से। लोग बस 2-4 दिन में आता ही रहते हैं उनकी। अच्छा अच्छा क्या है, नहीं आते तो वो खुद खबर भेजने लगते हैं अच्छा कि अच्छा आ जाओ मेरे, आ जाओ मेरे। और जब यहाँ से जाते तो उनकी अनुमति से ही जाते हैं। अच्छा अच्छा या उनकी अनुमति से, मतलब उनकी अनुमति ना लोगे हाँ। तो कोई भी बाधाएं, कोई भी ऐसी चीजें हम लोग को सता देती हैं। अच्छा हाँ, ये भी होता है। अनुमति उनकी मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप 2 बजे जाओ चाहे 3 बजे जाओ, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा 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 संतों को आशीर्वाद। संत सही बात है। महाराज जी जी। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे देवी मैया। महाराज जी कृपया कर आप ये बताएं, हाँ। थोड़ा से अपने अनुभव बताएं कि मतलब कैसा था आपका अनुभव जब आपने घर छोड़ा सत्य की राह पे चलने के लिए। हाँ। जब आपने अपना घर छोड़ा, घर का त्याग किया, हाँ। तो आपको मतलब क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, क्यों आप निकले, मतलब जो कुछ भी है आपका अपना अनुभव, तो कृपया कर वो मैं जानना चाहती हूँ। मेरे निकलने का कारण, मैं झूठ पैर से निकल पड़ा। जी जी जब हमने झूठे झूठ देखा जी तो बेटा इस संसार को और परिवार को भूल गया। जी भूल जाना बहुत बड़ी बात है। जी भूले काय पैसे, जी झूठ कपट पैसे भूल गए। जी जी क्यों? सत्यता में एकता है, विश्वास है, सब कुछ है। एक दोहा लिखा है, सत्यमाह सब लोग हैं, सत्यमाह सब लोग हैं, सत्यमाह सब धर्म, ज्ञान मुक्ति है सत्य में, सत्यमाह सब कर्म। आज मेरे अंदर झूठ कपट हो तो पहले तो हम ही बिगड़ गए। तो भारत माता, हम तुम कोई प्रसन्न नहीं होएंगे झूठ में, जी जी क्यों हो जाएंगे? कोई नहीं। तो मन निरंतर सत्य के रूप में होना। अब पान पत्ती जड़ियाँ खा रहे प्रभु नहीं मिल रहे तो हमारे आँख में जलन पैदा हो जाए तो 15-20 मिनट के हम ऐसी आँख बंद कर लें तो इनके शांति मिल जाए, क्योंकि हम नीला रूप देखते थे। रूप नीला देखते थे हम। तू ही तार लगो दिल अंदर, सदा रहूं एक रंगन में, हरी मिलने के काज फकीरी लेकर फिरूं मैं जंगल में। आहा, मन के एकाग्र करना मामूली चीज नहीं। एक मेरा अनुभव है बेटा, कोई कुछ भी बताए मैं मान नहीं सकता, मेरा स्वयं अनुभव है। एक सुई की नोक बुरवर मोह है तो मन एकाग्र हो नहीं सकता। सही है। तो बोलो, और ये एकाग्र क्यों भाव? हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम प्रसन्न हो मेरे ऊपर? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर इस समय घर घर में झूठ विराजमान है, नहीं तो हम घर काहे छोड़ते भैया। मगर हमसे किसी ने नहीं कही कि बाबा काहे छोड़ो तुमने घर। अच्छा। शहीद हो गए भगत सिंह ने, जान बचा ली थी झूठ बोल के। सही है। मगर जान देना मंजूर होगा मित्र, मगर सत्य बोलना नहीं छोड़ा। तो हमें बाख्याल है मित्र, अपने बाप दादे शहीद हो गए, कागज गंगा उनकी भाई, और भारत एक, हम किससे झूठ बोले, किससे कपट करें? ऐसी नीत कहते हैं क्या? तो ये पंडितों ने बिगाड़ दिया है काम। नहीं, हमने जांचा है बेटा इनके। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। ये पूरा कलयुग इनके पास में, मेरा जोश आ गया मेरे। कर्म ब्राह्मण होता है, जात ऊंच नीच नहीं होती, कर्म नीच और ऊंच होता है। तो बेटा फिर पान पत्ती खाना छोड़ दिया मैंने, अब पानी पीने लगा, फिर भी भगवान नहीं मिल रहा है। फिर पानी छोड़ दिया पीना, मेरी नींद खत्म, भूख खत्म,
प्यास खत्म। जब दूसरे दिन हमें प्यास सताई, पूरा ख्याल नहीं है मेरे के, मगर 5, 7, 8 सांस लेने में ऐसा लगे जाई सांस हमारी रोक रही। मगर हमारा प्रण था, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि अर्जुन तो अपना कर्म करो, युद्ध में मर जाओगे तो मोक्ष पाओगे, बच जाओगे तो राज पाओगे, दो ही हाथ में लड्डू। तो हमने कहा प्रभु तुम्हारा है तो भी ठीक है, और नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, तुम्हारी सांस तुम्हारे पास आ रही। क्यों कृष्ण ने कहा है कि जो निरंतर हमें भजता है वो मेरा मित्र है। मैं वचन देता हूँ कि वो मेरे ही पास आएगा। तो हमने बाजू लगा दी थी, चलो सखी चौपड़ के लिए काया गढ़ लगे हैं दाव, इसके हमने दाव पे लगा दिया। तो बाज फिर हमें शीतल मंद सुगंध हवा मिलने लगी इसी तट में, उत्तर में, उत्तर तट में, यही हाँ भेड़ाघाट के आगे बहुत। वो मंडल अंडला के इसी तरफ। गांव में तो हम घुसा ही नहीं, जंगल में थे बेटा। नीला रूप हम देखते रहते थे। तो 22 दिन हम चलते रहे। फिर मधुपुरी के यहाँ हमें पीपल का झाड़ मिला, नीचे नर्मदा, ऊपर हम। तो हम पढ़ रहे, पाँव लंबे हमारे। परख बताएं? नहीं परख बता दो हमें। अच्छा ऐसा कीचड़ है? हाँ, ये लीजिए नहीं है मेरे। लीजिए। सीताराम पंडित जी बैठो, आता हूँ देवता आ रहा। अरे आज तुम्हारा ये खराब। अरे कोई खराब नहीं होता, संत में भगवान का वास। अरे भगवान है बेटा। सुनो, वो तो आदमी हमें चीन नहीं रहे, पहचान रहे कि जब हमने 1000 आदमों का झूठा झूठ देखा, अब एक सच्चो भी मिल गया तो हम समझते कि आरजे दी ऐसा ही है। बेटा मेरे रोम रोम में चोट है बेटिया। हाँ, दुख और महादुख कब होगा हुआ बेटा। दुख और महादुख हार गौ मेरे से, दुख हार गौ, थक गौ। वो हिम्मत नहीं तोड़ी मैंने। अपने बाप दादे कहते हारियों ने हिम्मत, बेसारियों ने राम। हारियों ने हिम्मत, हा 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 हा। अब क्या हुआ बेटा, जब हम पढ़ रहे तो 6 रात 6 दिन हमें पता नहीं कब दिन कब रात हो रहा है। शून्य थे, शून्य थे, कोई पता नहीं कब दिन कब रात हो रहा। फिर कृष्ण आए तो हम ऐसे पड़े थे और वो नीला रूप देख रहे थे, पैर लंबे थे। तो यहाँ से निकलना शुरू किया उनने, हमने नहीं देखा। तो पैजनिया की झनक मेरे कान में पड़ी, ठुमक ठुमक, बस झनक दी जाए। वो बताते नहीं बने हमसे, 5-7 आवाजें आई, ठुमक ठुमक ठुमक। वो बस झनक बोले पैजनिया की कान में, वो हमारे कान जानते हैं उस आवाज के। और मेरे पैरों तरफ वो आवाज बंद हो गई। मेरे दिल में आया कृष्ण आ गए। देखे तो बाल रूप में ऐसी मुरली थी इतने दूर, और ओंठों की हम बता नहीं पाएंगे अब वो शोभा, इतने मेरी वाणी बंद हो जाएगी। वही नेत्र जान रहा है जो नेत्रों ने देखा है। 2 साल के टक नटाने में लगा है बेटा। तो ये कहानी है बेटा, तो साकार रूप से भगवत प्राप्ति भाई। अच्छा एक बात और है, हम अपनी माता जब परल लगे तो उनको पाँव हमें से धर लें पालथी में और ऐसी दबाती थी, बस इतना ही दबाएं और बस बेटा छोड़ दो, खुशी रहो। अच्छा माता जी आपकी? हाँ। अच्छा। तो प्रेम सागर रामायण पढ़ते थे बेटा। तो वो कृष्ण का भाव प्रेम मेरे रोम रोम में भर गया। अच्छा। एक दिन मैंने अपनी माता से बोला कि आज हमें ऐसी न छोड़ है भैया पाँव, तुम आशीर्वाद दो कि कृष्ण के दर्शन हूँ। वे हमसे बोली छोड़, काय का लबरी कह दे भैया। हमने कही नहीं बहू सच्ची बोलो। और हमारे ऐसे हाथ फूल खान चल रहे हैं। आधे घंटा से ज़्यादा हो गया, मेरी माता की आवाज़ नहीं निकली। फिर कहती अच्छा छोड़ दो, हूँ है दर्शन।
हमने कही सच्ची कह रही कि लवरी, बोली सच्ची तो कहिया थे, माता के वचन खाली नहीं हो सकते। कभी नहीं। ये अच्छा बात महाराज जी, हमने एक चीज देखी है पहले भी जब आपसे मिलने आए थे जी। कि यहाँ पर आपके नाम से कोई नहीं जानता, आपको सब सिद्ध बाबा कहते हैं। तो ऐसा क्या है महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि आपको सब सिद्ध बाबा क्यों कहते हैं? अब हम क्या बताएं बेटा, हम कोई से झूठ और कपट नहीं है मेरे अंदर, अच्छा। है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब तुम कह हम बेटा कह रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो बेटा आओ हमारी जान सोच लेने, नहीं नहीं नहीं। बेटा ही हो। जी, 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 जी। हाँ इस बेटा। स्थान में रुद्रकुंड में कब से आए आप? इतने पहले तो हम जंगल में पान पत्ती जड़ियाँ खाते रहे, जी जंगली। जी। फिर उनका खाना छोड़ दिया। हाँ हाँ। फिर 11.5 साल तो हम पान पत्ती जड़ियाँ ही खाते रहे। अच्छा अच्छा। क्यों खाते रहे कि झूठ बोलने वालों की धान मेरे पेट में न जाए, नहीं तो मैं पंचर हो जाऊंगा। अच्छा ये मेरे दिमाग में आया था बेटा, अच्छा अच्छा इस कारण से अच्छा। खाता रहा। और आज भी मैं रोटी खाता हूँ ना, हाँ हाँ तो अपनी मेहनत की 2 रोटी बेटा कमा लेता हूँ मैं। हाँ हाँ। फिर ऐसे जंगल में रहे बेटा हम। फिर 7वें साल मुर्दा का कफन मिला, इस जंगल से हम संसार में घुसे, तो हमें बदबू आई, इसमें बदबू आई बाबा इस संसार में। कहाँ पे महाराज जी? जैसे ही हम घुसे अच्छा तो इस संसार में बदबू आई हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ 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 अब जैसे चमार जो पन्हियाँ बनाऊ थे हाँ हाँ। चमड़ा की, जी जी जी। अपन ओके घरे कबहू नहीं गए, और जाओ तो अपन के महक है, महकेगा स्वामी। और रोज रोज जाल लगो बैठो तो वो महक वो फिर न रहे जी उठो। जी। महाराज जी, आप ये रुद्रकुंड में बिल्कुल मैया के किनारे में हैं, बूढ़ी नर्मदा के किनारे में हैं। तो महाराज जी आप कितने साल से हैं और आपने क्या इतने सालों में कभी माई के दर्शन पाए? क्या अनुभव थे, थोड़ा आप ये हमने जल रूप में माई के दर्शन करे, जल रूप जल रूप और में। आपके माध्यम से पिछले वीडियो में हमने भी किए, बात बिल्कुल सत्य। हाँ, और सुनिए, हाँ और सुनिए, हाँ माई में आवाज आ रही है हाँ जल से, जी कम से कम ये जल भरा है और ये मेरा धूना है, हाँ और जल इतने से वो मूला तक पूरे में भरो दोनों पार। हाँ हाँ तो जितनी अपनी वह खुटी है ना हाँ दरवाजा, हाँ हाँ। यहाँ से उतने दूर जल से आवाज आ रही है, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। जी 3 आवाजें हमने बहुत देखा, जल के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर महीना 1 के अंदर फिर आई आवाज वही मुहूर्त में। अब हम बता नहीं पाए बेटा का गुजरी का नहीं गुजरी। जी जी जी। हाँ, मगर मन निरंतर सत्य के रूप में रहना चाहिए। हाँ 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 वो सत्य क्या है? हाँ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम में केवलम। उस नाम से नाता जोड़ लो, वो ही है सत्य, और दूसरी याद नहीं, एक याद में जीवन बचेगा। जी जी। अब यहाँ हम बोलते बताते सब में रहते, कथा वार्ता पुराण सब सुनाते। एक बात का दुख है हमें, अच्छा उतना दुख नहीं, हाँ भयंकर दुख है जी। झूठ पे से। भी शहीद हो गए, सत्यता में एकता है कि झूठ में? सत्यता में है। दुर्योधन के समझाओ तो कृष्ण कि देखो दुर्योधन भाई भाई हो, होनी नहीं है, अनहोनी मत कराओ, जो झूठ कपट छोड़ दो भैया। मगर नहीं मानो, जी सबके मरवा दो और खुद मर गओ जब हो से आओ सही बात है। कि हमने मरवाए सबई करा नर्स को काम, समझे देखे आए थे जब है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान अगर जो मानी होती तो हमने भोगी आज दशा ऐसी न होती। सही है। बेटा मैं मान नहीं सकता, जी जी। हमें कोई 3 लोग, हाँ सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल जाऊंगा और देश की रक्षा के लिए अच्छा पेट भर में, और कोई का धोखा दे दे और माया का मैं भी तो नहीं बोलो बेटा। क्यों दाग लगाए यार? सही है।
जब आत्मा अपनी सब एक है तो कौन से झूठ बोले बताओ। कौन से? वो सब सुन रहा है बाबा। अभी ते आन के रुक गए बेटा। हम शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपिता, उनके कहना से स्थाई यहाँ रुक गए। यहाँ जंगल खड़ा था, जी भारी जंगल खड़ा था। जी। फिर वो कोहा के झाड़ के नीचे बैठे थे, अच्छा। इतनी जगह साफ। हाँ। फिर 2 आदिवासी आए 2 महीना में, तो भी लंबे लंबे बांस लाए ऐसे कनखा वाले। हाँ हाँ। ऐसे बांस रख दे। उन्होंने बोले दादा नरम दे हर। हमने की नरम दे हर। प्रभु बैठो। बैठे 10-5 मिनट में बोले हमसे, महाराज तुम्हारी सेवा करने। हमने की का सेवा कर हो भैया। कहने लगे चीटा चिटिया काटा तुम है, तुम्हें तो तुम्हारी आसन ऊंची करे दे रहे बांस सांस गड़ा। हमने की कर दो बांसों में पार रहे रे मौके। चलो पार दो। ले बना दे इतनी ऊंची और पत्ती पत्ता डाल दे। हमने अपनी कमरिया डाल दी। अच्छा। अब बेटा 2 साल में इतने जंगल हमने 3री साल में साफ कर दिया। यहाँ पर जहाँ पर भी रह रही है। अरे जिना है कैसे देख रहा हूँ, देखो यही हाल था ये। अच्छा। पूरे में बिल्कुल यही हाल था। सोच लो बात। ऐसे होना थोड़ा दिखा दे। आप आ रहे हैं? जो पूरे 2 तो मिनट दिखा रहा के लिए हूँ। बस, 1 मिनट। ऐसा जंगल था। जी देखिए दोस्तों, ऐसा जंगल था। हाँ जी देखिए। हाँ ऐसा था पूरा। बिल्कुल देवी। जी जी। फिर हमने कहा जंगल में बैठो जरा 1 मिनट। बेटा। इस झाड़ पेड़ों ने बहुत मदद की है मेरी जंगल में। जी जी। जिस सबके सुख देते हैं, जी जी। तो हमने कहा झाड़ पेड़ लगाओ हाँ हाँ। तो सब जीवों के सुख हुए। तो 13 साल बेटा वो 18 लीटर 20 लीटर को डब्बा है। हाँ हाँ। वही रुद्र कुंड से रोज मूड से पानी लान के 8-9 डब्बा सवेरी टाइम, 8-9 डब्बा शाम की टाइम। वो झाड़ पालत रहे, उनका पानी पिलाते रहे। पल गए, सब में फल फूल हो गए। इस सब के लिए कर दिया। क्यों भारत देश बहुत प्यारा है, जन्मभूमि है जी अपन लोगों की। बस इतना कर दिया बेटा हमने बस। और आज तक किसी से कोई मांग नहीं की मैंने। नहीं नहीं बेटा। बेटा ज्ञान का उदय कहाँ से हुआ? सत्यता से। तो वेद भी सत्य छतर घट। सत्यता से हाँ। अब वेद पुराण रामायण गीता भागवत पढ़ रहे, हाँ हाँ। वो सुना रहे, मगर चलते क्यों नहीं वैसे? पैसे कैसे कमाएंगे फिर? तो उसका अपमान कर रहे ने। अपमान कर रहे हैं। तो बोलो यार बेटा अब कैसे मान लें कि तुम श्रेष्ठ हो? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज के कुछ ऐसे भी हैं, हमने देखा है पंडित लोग जी। कि थोड़ा बहुत पढ़ के ही हाँ। जो उनके जजमान हैं, जो भक्त आते हैं, हाँ। वो अपने कष्टों के लिए कुछ उनसे उपाय मांगते हैं। हाँ। तो वो पैसे लेके मतलब वो सबको सॉल्व कर देते। क्या पैसा हर चीज को और दुख दूर नहीं हो उनके बे तो लूटा थे, लूटते हैं। हाँ। सही कह रहे हैं आप। हाँ बेटा। हाँ। सदार्चित लिंगम। हाँ। जितना अपन देख रहे हाँ हाँ। सब लिंग ही लिंग है। हाँ हाँ। सुरबुरी गुरु भर पूजत लिंगम, सर्व सुगंधत लेपत लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, संचित पाप विनाशत लिंगम, तत्प्रमाम सदाशिव लिंगम। वो तो एक है, भगवान तो एक ही है ना। अब अपन उनके अंश हैं। झूठ कपट में क्या भगवान और धरती माता प्रसन्न हो सकती है? मगर लोग भूल गए बेटा। बे हमसे ज्ञान बताने लगते तो मेरा दिमाग घूम जाता है। सही है। कि पहले सत्य बोलना सीखो। सही है। बेटा मेरे रोम रोम में चोट है, हमारी का दशा ने करी हुई है बताओ। सही है। का गत गंगा भाई हूँ हमारी मार कर फेंक दो यार, मगर बे मर गए। सरमनपुरी जे बैठी और आज तक हमने अपना दुख भगवान का नहीं बताया। क्या बताएं जो जान रहे? सही है, वो सब देख रहे हैं। बताओ देवी मैया। सही है।
तो बेटा सत्य माँ सब लोक हैं, सत्य माँ सब धर्म है, और ज्ञान मुक्ति है सत्य में, सत्य माँ है सब कर्म है। और सब भारत माता के लाल खुशी रहो, यही मना रहा हूँ। देवी देवताओं से भारत माता से है कि हे भारत माता, सब बाल गोपाल तुम्हारे हैं, इनकी बुद्धियाँ पलटा दो, सब सच्ची बोलने लगे। फिर तो एक का रक्षक एक हो गया बेटा। आ फिर तो पूरी स्वतंत्रता मिल गई। सही बात है। कलयुग अलयुग कछु नैया, जे भगवान के भूले जर नैया, भगवान को तो मन मतंगीपन करा थे। सही है। नर्मदा तो ऐसी है, हाँ, दूसरे का सहारा न ले कोई, हाँ, केवल नर्मदा के आश्रय चले। हाँ, हाँ, तो बेटा जो इच्छा कर हो वही नर्मदा मैया पूरी कर देती हैं। सही है। मगर सहारा एक ही का, जी, उसका सहारा लाए हैं। अब हम समर्पण हो गए नर्मदा में, और हम अगले का सहारा लें तो नर्मदा कैसे प्रसन्न हो? नहीं हो सकती। सही है। वो तो सत्यता में सब देवी देवता सब प्रसन्न है भैया। कि भी यज्ञ करो, हवन करो, वो झूठ कपट अंदर भरो तो कब प्रसन्न हो जाए भगवान देवी देवता? बिल्कुल नहीं। है ना आप? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदे हर हर नर्मदे, हर नर्मदे। सब भारत माता की लाल बेटी बेटा सब खुशी रहो। बोलिए नर्मदा माई की जय। ये रुद्रकुंड वाले बाबा जी की जय।